पाकिस्तान से आई तो देश दो ही हो गए, ठीक है। अंजू जो चली गई हिंदुस्तान, उसको भी वैसा किया जाएगा? नहीं, यहाँ हमने उसको अच्छे से रखा ना सीमा को। दर्द जो थे वो अलग पार्ट है, वो पाकिस्तान का जो तकलीफ झेल के आई है बिना कोई तकलीफ झेले, मर्द हो या वो महिला है, आप गए तो भावनाओं में तो नहीं बह गए? वो पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से, हमारे मतलब आतंकवाद देश से आई है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार में उसके बह गए, भावनाओं में बह गए। सीमा से बोल, एक होता ना, कहीं कल को निकल गई जासूस तो पता चला वीना मानवी गई थी जासूस को सपोर्ट, ट्रोल हो जाएंगे फिर। एक लड़की प्यार में चली गई और शादी कर ली, ये पत्नियां भाग रही हैं। ये तो हमारे लिए कितना शर्म, हम भारतीय का शर्म से। उसे मार दो, अगर वो गई है पाकिस्तान तो उसको वहीं मार दो, उसको इंडिया आने नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध, क्या पता आज पाकिस्तान गई है, कल चाइना चली जाएगी, परसों नेपाल चली जाएगी। जिस तरह का उसका दिमाग है, जो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के गई है। मैच होता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अब जो है ये रोटी बेटी का खेल चलेगा। इधर की बेटियां उधर, बेटियां नहीं, इधर की बीवियां उधर जाएंगी, उधर की बीवियां इधर आएंगी। बेटियां की बात, सीमा हैदर की तो हम लोग मिलने गए थे वहां पे, बहुत कानूनी प्रक्रियाएं बहुत कड़ी थी। 3 घंटा थाना में बैठाया और फिर सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए। पूरा गांव मतलब जय श्री राम। और मेरी हमारे गांव की बहू है, लक्ष्मी है। हाँ, सीमा भाभी मतलब ऐसे हम लोग हतप्रभ थे कि अरे जो दोस्त द्रोही बताई जा रही है, भाग के वापस आ रही है। नहीं, मैं वीजा पे आई थी। अरे झूठी, 1 नंबर की झूठी। तुम सीमा के लिए तो थोड़ा सिंपैथी भी होता है। तू मेरे सामने आई ना तो दे चमाट उसको 2-4 हाथ लगाएंगे। वही झूठी अंजू को, कितना बड़ा झूठ बोल रही है, ये पचने वाली बात है। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के अध्यक्ष अरुणी मैम जी हैं, और उसके बाद ये महिला विकास मंच के संस्थापक मीना मानवी जी हैं। और ये दिल्ली गई थी सीमा हैदर से मिलने, और अभी सीमा हैदर का मैटर बीता नहीं तब तक अंजू चली गई इंडिया से, भारत से चली गई पाकिस्तान, और सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई इंडिया। और ये मैम गई थी, मीना मानवी जी गई थी दिल्ली में, सीमा हैदर से मिली हैं। हम जानेंगे कि ये क्या कह रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप किस नज़र से देख रही हैं? या इंडिया से चली गई अंजू पाकिस्तान से आ गई सीमा हैदर, आप गई थी वहां पे तो देखिए, अब जो पहले हमारा मैच होता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अब जो है ये रोटी बेटी का खेल चलेगा। इधर की बेटियां उधर, बेटियां नहीं, इधर की बीवियां उधर जाएंगी, उधर की बीवियां इधर आएंगी। बेटियां कहाँ गई? आजकल जो लड़के लड़कियां जो भागते थे, शादी कर लेते थे मोहब्बत में, घर छोड़ के भाग गए, प्रेम विवाह हो गया, ये हो गया, अब वो चीज़ दब गई है। अब एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, बीबियां भागने लगी हैं घर छोड़ के। तो ये सब परेशानी तो है ही। रही बात सीमा हैदर की, तो हम लोग मिलने गए थे वहाँ पे, बहुत कानूनी प्रक्रियाएं बहुत कड़ी थी। 3 घंटा थाना में बैठाया और फिर सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए, लिस्ट लिया कि भाई क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या बात है। 3 बजे से बैठे बैठे 7 बजे, बेचारी मैडम 6 बजे इनकी बिटिया रानी परेशान हो गई तो ये चली भी गई नोएडा वहाँ से, लेकिन फिर 7 बजे जाके मुलाकात हुई सीमा हैदर से मेरी। अच्छा, सीमा हैदर से मिली तो क्या बात हुआ आपसे? सीमा हैदर महिला कैसी महिला है? देखिए, ऐसे पर्सनली जज अगर करते हैं पर्सनली कि बीइंग अ फीमेल, उसके दर्द जो थे वो अलग पार्ट है। वो पाकिस्तान का जो तकलीफ झेल के आई है बिना कोई तकलीफ झेले, मर्द हो या औरत, बिना किसी तकलीफ के कोई भी अपने जीवन में गलत निर्णय नहीं लेता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें या तो मर्द ही छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं या बीबी ही घर से भाग रही हैं। तो अब है कि 4-4 बच्चे, दोनों में क्या, आपने अंजू की भी चर्चा की। हमें जब वो मिली तो एकदम रोने लगी। मैंने एकदम ऐसे प्यार से उसको टच किया, बोला कि अच्छा बेटा ये बताओ, मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? बाकी कानून अपना काम कर रहा है, बस इतना बोलना था कि वो रोने लगी। बोली आप एकदम विश्वास करो जी मेरा, सारा चीज़ करो जी मेरा, मैं कसम खाती हूँ, मैं सचिन की ही हूँ, सचिन इसी दरवाजे पे मैं मरूंगी, इसके घर के बाहर ना निकलूंगी, बस मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए वापस। और बच्चे बड़े प्यारे प्यारे थे, बच्चों को कुछ हम लोगों ने दिया भी, घर में किचन में अपनी टीम को भेजा तो खाने की स्थिति प्रॉपर नहीं। उनके फादर रोने लगे पकड़ के और बोले कि महीनों से कार्य प्रणाली चल रही है ना उसकी, तो बोले कि घर से बाहर नहीं गए, सचिन की कमाई छूट गई तो स्थिति तो घर की दयनीय थी। फिर भी जो भी 15 दिन 20 दिन का बन पड़ा, हमारे बच्चों ने राशन पहुंचा दिया। फिर सीमा से बात भी हो गई अच्छे से, लेकिन जब तक मैं बात की
पुलिस यूं करके कैमरा लगा के पूरी मेरे बातों को रिकॉर्ड भी कर रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जांच थी। तो क्या लगता है आपको, बताइए, वो महिला है, आप गए तो भावनाओं में तो नहीं बह गए? वो पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से, हमारे मतलब आतंकवाद देश से आई है, ऐसा नहीं है कि आप प्यार में उसके बह गए, भावनाओं में बह गए। अच्छा एक बात उसको एजेंट बताया जा रहा है। मेरा भावना हमारी देशभक्ति से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, गलत बात। हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो देशद्रोही है तो उसको एकदम कड़ी सजा होनी चाहिए, ये वो खुद बोल रही है, हम क्या बोलेंगे। लेकिन अगर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मैडम से पूछे, मैडम बाहर थी, गांव वालों का जो नजरिया है, पूरा गांव, पूरा दुकान, कैसे पूरा गांव मतलब जय श्री राम, और मेरी हमारे गांव की बहू है, लक्ष्मी है, हाँ, सीमा भाभी मतलब ऐसे हम लोग हतप्रभ थे कि अरे जो द्रोही बताई जा रही है, जिसके कारण इतना बड़ा जांच एजेंसी बैठा हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल है बॉर्डर सिक्योरिटी पे। ये 5 तो सबको दिख रहा है, और वो जो 50,000 आ गए होंगे, जब ये 5 एक औरत 5वीं पास औरत आ सकती है, तो जो पढ़ा लिखा उस तरह का शातिर लोग कितना आराम से आ रहा होगा। तो हम इंडियंस कितने असुरक्षित, हमारे ये मन में बहुत बड़ा सवाल था, और इसी सवाल को लेके वहाँ पे हम लोग गए थे। जो गांव में देखे भाई, हिंदुस्तानी लोग इमोशन से भरे होते हैं, वो इतनी हैं या उसमें इतनी कला है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल का फायदा उठा ले, हमारे इंडिया बहुत प्यार करता है। नहीं, आपको किसने बोला कि आप वहां पे सिक्योरिटी टाइट नहीं कीजिए? कोई मीडिया, एक मीडिया अगर बॉर्डर पे जाके बना दिया रहता कि देखिए इसी रास्ते आई हैं, यही हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो ना करना किसी को। तो सीमा और अंजू में पूरे देश को मिले तो क्या कैसा लग रहा है? मिली तो मैडम, हम तो बाहर काफी देर, हम लोगों का जो प्रक्रिया हुआ, उस पूरे प्रक्रिया में मैं थी, जिसमें कि हम लोग का पूरा लिखा गया पूरी तरह से, महिला विकास मंच है क्या, क्या काम करती, क्यों आई, मकसद क्या है, पूरी चीज लेने के बाद ही वो भेजे हैं। ठीक है, सीमा पबजी से आई, सचिन के प्यार में आई, ये आई, उसने गलत किया, सही में गलत किया, पति छोड़ के आई। लेकिन ये एक मुद्दा है, ये एक केस कह सकते हैं इसको है। लेकिन ये मतलब अगर वो देशद्रोही नहीं पाई गई तो ये वो मुद्दा नहीं है जिसमें हमारा देश असुरक्षित है। वो मुद्दा दिखाइए जिसमें असुरक्षित है। कैसे देशद्रोही नहीं हो सकती? हमारे दुश्मन देश से आती है, पाकिस्तान से आती है, और कह रहे हैं कि जो देश पाकिस्तान से आई तो देशद्रोही हो गई। ठीक है, अंजू जो चली गई हिंदुस्तान, उसको भी वैसा किया जाएगा? नहीं, यहाँ हमने उसको अच्छे से रखा ना सीमा को। लेकिन अंजू को अगर पता चल जाएगा पाकिस्तान में कि इंडिया से एक लड़की घुस आई है, उसको तो जो हश्र होना था तब तो वो भाग के वापस आ रही है। नहीं, मैं वीजा पे आई थी। अरे झूठी, 1 नंबर की झूठी। तुम सीमा के लिए तो थोड़ा सिंपैथी भी होता है कि चलो 4 बच्चों को लेके आई, तुम तो इतनी गंदी औरत हो कि बच्चों को छोड़ के चली गई। हाँ, वो तो पत्नी अच्छी नहीं हो सकी तो माँ भी वो अच्छी नहीं। हर जगह अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग तरह से आदमी को बोलना पड़ता है। अंजू, ये नहीं कि हिंदुस्तान की बेटी चली गई तो हमें दुख है, नहीं, तुम अपने बच्चों को कैसे तुम सड़क पे छोड़ दी। माँ कितना बड़ा चीज होती है, माता होगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अंजू के पिताजी अगर आप मेरा देख रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी अपनी बेटी के लिए कि उसे मार दो। अगर वो गई है पाकिस्तान तो उसको वहीं मार दो, उसको इंडिया आने नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरी बेटी को इंडिया ना लाया जाए, उसको वहीं जेल में डाल दिया जाए। एक बाप बोल रहा है, सोचिए कितनी बड़ी देशभक्ति है बाप की। पूरा बहुत अच्छा लगा। गया तो गया, देश प्रेम, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम लोग भी बोलते हैं कि इनकी जांच की जाए। अगर इसमें अंजू, ये सीमा हैदर निकलती है तो यहीं के जेल में डालिए, ताकि अगर आपको शंका रहे कि इससे कुछ बात जाएगी तो नहीं जाएगी। और अगर सही रहेगी तो 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पल्ले करने दीजिए। बच्चे रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान, बच्चे तो बच्चे हैं। आप देखे तो क्या लगा, मैंने क्या लगा आपको? मैं जो इतना देख, पहला क्वेश्चन क्या रहा आप लोग? ये तो पहला क्वेश्चन क्या रहा? बस बाबू, मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ ना, ऐसा तो नहीं मेरा यहाँ आना मेरे लिए बदनामी का कारण बन जाए। सीमा से बोले कि एक होता ना, कहीं कल को निकल गई जासूस तो पता चला वीना मानवी गई थी, जासूस को सपोर्ट ट्रोल हो जाएंगे फिर। तो इसलिए पहले उसे हम आश्वासन ले लिए कि मैं तुमसे बात करूं ना करूं, मेरी इज्जत तो दाव पे नहीं लगाओगी। तो नहीं मैम, बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं सरकार के साथ हूँ, मैं सारा उनको जो भी मदद चाहिए मैं दे रही हूँ, वो मुझे कहीं भी रख दे। लड़की लोग तो वो तब तक एक्सेप्टेबल था कि एक लड़की प्यार में चली गई और शादी
कर ली, ये पत्नियां भाग रही हैं। ये तो हमारे लिए कितना शर्म, हम भारतीय का शर्म से सर झुका दिया। ऐसी स्त्री को जिंदा रहने का हक नहीं है, ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। ये बहुत गलत किया, और वो जाना था तो पाकिस्तान ही जाना था। अरे इधर उधर गए, गुस्सा भी हुए, उसको ले आते, बना के ले आते। इंडिया में रहती तो हम लोग जाके ले आते कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। मैं तो यहाँ पे घूमने आई थी, मैं तो यहाँ पे वीज़ा में आई थी, मैं तो यहाँ दोस्त फ्रेंड से मिलने आई थी, इनकी फैमिली बहुत अच्छी थी। अरे झूठी, तू मेरे सामने आई ना तो दे चमाट उसको 2-4 हाथ लगाएंगे। वही झूठी अंजू को कितना बड़ा झूठ बोल रही है, ये पचने वाली बात है। हाँ, तुमको माँ का और बाप का तमाचा नहीं लगा ना मुंह पे, इसलिए तुम इतनी बेहंगड़ी हो गई हो, नहीं तो तुम रियली संस्कारी होती। संस्कार ही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। भारतीय संस्कृति और संस्कार कभी नहीं कहता है कि अब झूठ बोल के तुम घूमने भी जाओ, ये भी गलत है। अगर तुम झूठ बोल के पाकिस्तान घूमने भी गई तो ये भी इतनी बड़ी गलती है भाई। भारतीय संस्कृति में तो ये बहुत बड़ी सजा इसको मिलती। दोबारा तो घर में पति नहीं रखेगा तो उसका बाप बोलेगा मत रखो मेरी बेटी को। ये हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ ये नहीं स्वीकार किया जाता है। अच्छा, ये आज उस पति पे क्या बीतता होगा जो पाकिस्तानी के साथ देख रहे हैं, सेल्फी आ रहा है, फोटो आ रहा है, काफी वायरल हो रहा है, क्या बीतता होगा? बहुत दुख है ये, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है देख के कि कहाँ हमारा संस्कार जा रहा है, कहाँ हमारी सभ्यता जा रही है। मतलब मैं तो बोलते बोलते थक जा रही हूँ कि भाई थोड़ा तो मतलब पर्दा, हया, ये 2 वर्ड जो है ना वो महिलाओं के लिए बना है। थोड़ी जो हया है, आंख में जो शर्म है, वो हर महिला को होनी चाहिए। मतलब लेकिन ये लोग क्या कर रही है आज की लड़की लोग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। टोटली कंफ्यूज्ड है भाई हम लोग जैसे लोग। सचिन से मिले आप? हाँ, सचिन से मिले? सचिन नहीं था उस दिन, उसमें गया हुआ था जांच में, कस्टडी में था पुलिस की। चलिए, हमारे साथ महिला विकास मंच के अध्यक्ष मीना मानवी जी थी, और ये गई थी दिल्ली और सीमा हैदर से मिल के आई है। ये वीडियो से आप लोग कितना सहमत हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महिला विकास मंच किस तरह से काम कर रहा है और मैडम का प्रयास कैसा रहा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।